जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको एसएससी, रेलवे, मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सब में तो हेल्पफुल होगा ही, प्लस आप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया था। आर.डी. बनर्जी, इन्हें हम राखल दास बनर्जी भी कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? इसका मतलब माउंट ऑफ द डेड बॉडी। तो ये मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, महान स्नानागार जिसको ग्रेट बाथ कहते हैं किस स्थल पर मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो में हमारा ग्रेट बाथ और ग्रेट गेनरी भी मिला है, जहाँ पे अनाज वगैरह रखते हैं। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी? तो ये हमारा ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन था, हमारा ब्रोंज एज यानी कांस्य युग का। आठवां क्वेश्चन चलते हैं। आठवां है, हड़प्पा वासियों द्वारा सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, कॉटन। सबसे पहले कॉटन उगाया गया था। नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी जो लिपि थी वो अनडिसाइफर्ड थी, मतलब अनडिसाइफर्ड है, यानी इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं, हिस्टोरियन जो हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो हम ऑप्शन लगाएंगे अनडिसाइफर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, लोथल जो है वो डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था, मतलब जहाँ पे डॉकिंग होता था शिप्स का, क्योंकि यहीं से हमारा शिप्स वगैरह मतलब दूसरे देशों में जाता था ट्रेड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? देखिए, धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। गुजरात में बहुत सारे साइट मिले हैं, हम आगे देखेंगे। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब कौन सा धातु था जिससे परिचित नहीं थे? तो ऑप्शन होगा, देखिए, कॉपर से परिचित थे, ब्रोंज से परिचित थे, गोल्ड से परिचित थे, लेकिन आयरन से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? देखिए, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जुते हुए खेत यानी प्लग्ड फील्ड का प्रमाण किस स्थल से मिला है? तो ये हमें कालीबंगा से ही मिला है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनका निर्माण यानी बीड मेकिंग इंडस्ट्री, मनका निर्माण उद्योग के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो मनका निर्माण के लिए चनहुदड़ो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ से हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह भी मिला हुआ है चनहुदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं।
हड़प्पा की मुहर, हड़प्पा की मुहरों पर कौन सा पशु नहीं मिलता है? तो हमारे पास बुल मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, राइनो भी मिलता है। ठीक है, ये जो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसको बोलते हैं राइनोसोर्स। लेकिन हॉर्स जो होता है, हॉर्स नहीं मिला हुआ है, लेकिन हॉर्स का हमें स्केलेटन मिला हुआ है सूरकोटदा से। चलिए 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा मुहरों पर सबसे अधिक कौन सी आकृति मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न की आकृति मिलती है। यूनिकॉर्न को एक सींग वाला पशु भी कहते हैं, ये सबसे प्रचलित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उन्नत जल प्रबंधन मीन्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस स्थल पर मिली है? तो धोलावीरा में हमें मिला है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है, हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो एग्रीकल्चर था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है, हड़प्पा की मुहरें मुख्यतः किस पदार्थ से बनी होती थी? तो उनकी जो मुहरें थीं वो स्टेटाइट से बनती थी, इसको सेलखड़ी कहते हैं। ये बहुत प्रकार की होती थी, जैसे रेक्टेंगुलर शेप का, सर्कुलर शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का, और भी बहुत सारे शेप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो मैचिंग टाइप का मैंने दिया हुआ है। चलिए मैचिंग देखते हैं क्या है मैचिंग टाइप का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा किससे मैच करेगा? हड़प्पा मैच करेगा ग्रेनरी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएगा, 1 का ए, ये 1 नंबर होगा। मोहनजोदारो जो है यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला हुआ है। लोथल से डॉकयार्ड मिला हुआ है, ये भी सही है। कालीबंगा से प्लग्ड फील्ड मिला, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखते हैं क्या कूट है इसमें। देखिए धोलावीरा जो है, धोलावीरा में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, पहला तो सही है। दूसरा है सूरकोटदा से हॉर्स का रिमेन्स मिला है, मतलब घोड़े का अवशेष मिला हुआ है, ये भी सही है। चनहुदड़ो से बीड मेकिंग सेंटर मिला हुआ है, ये भी सही है, मैचिंग है। चौथा है राखीगढ़ी से लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है, राखीगढ़ी इंडिया में। देखिए राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा साइट है इंडिया में, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, यानी कि हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी वही है क्वेश्चन। इसमें क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदारो इंडस नदी के किनारे है, सही है। कालीबंगा घग्गर के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ये भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए ए हो जाएगा। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए पहला जो है ये मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट है वो कौन कौन से साइट्स को खोजे हैं उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा की खोज किए हैं, बिल्कुल सही है। आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो, ठीक है। जॉन मार्शल जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई थे,
मीन्स आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। राखल दास बनर्जी जो है वो डिस्कवरी ऑफ मोहनजोदारो किए थे, बिल्कुल सही है। यानी चारों हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारा आ गया है। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, लोथल अपने गोदीवाड़े के लिए प्रसिद्ध है। लोथल इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड है, लोथल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। दोनों क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी। चलिए 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर है, हड़प्पा वासी लोहे के औजारों का व्यापक उपयोग करते थे, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आयरन का प्रयोग बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे आयरन लिखा हुआ है, आयरन का प्रयोग नहीं करते थे, ये ब्रोंज का यूज करते थे। आयरन तो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन में आया, ठीक है, तो ये हमारा गलती हो जाएगा पहला। सेकंड है, हड़प्पा वासी तांबे और कांसे से परिचित थे, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 केवल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 27 क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा लिपि पढ़ी जा चुकी है, गलती है, बिल्कुल गलती है। मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया था कि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो अभी अनडिसाइफर्ड है, पढ़ी नहीं जा सकी है। सेकंड स्टेटमेंट है, हड़प्पा लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब राइट से लेफ्ट, मतलब यहाँ से शुरू होता था और ऐसे लिखा जाता था, ऐसे शुरू होता था, ऐसे लिखा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा ओनली 2 करेक्ट, ठीक है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 कह रहा है, हड़प्पा वासी मानकीकृत बाट मतलब वेट होता है, जो मेजरमेंट करने वाला होता है, मतलब पहला कुछ स्टेटमेंट बोल रहा है, हड़प्पा वासी मानकीकृत बाट और माप का उपयोग करते थे, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, हड़प्पा नगरों में एक समान आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन के हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो कह रहा है, सूरकोटदा घोड़े के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, सूरकोटदा गुजरात में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, बिल्कुल सही है। सेकंड है, हड़प्पा नगरों की जल निकासी व्यवस्था अत्यंत विकसित थी, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी बोथ 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 कह रहा है, महान स्नानागार का उपयोग धार्मिक स्थान के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। यह हड़प्पा में स्थित है, देखिए ये हड़प्पा में स्थित नहीं है, मोहनजोदारो में स्थित है। मैंने आपको बताया था ग्रेट ग्रैनरी जो है वो मोहनजोदारो में स्थित है। मीन्स इसमें स्टेटमेंट 1 केवल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसमें, धोलावीरा में उन्नत जल संरक्षण प्रणाली थी, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्या है, धोलावीरा राजस्थान में स्थित है, ये हमारा गलती है, ठीक है। धोलावीरा राजस्थान में स्थित नहीं है, गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है,
हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया से व्यवहारिक संबंध थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह मिला हुआ है मेसोपोटामिया से। सेकंड स्टेटमेंट है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में इस क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस पे करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा वासी कपास की खेती जानते थे। ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती हड़प्पा वासियों ने की थी। बिल्कुल सही है दोनों, यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा हमारे। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा वासी मात्र देवी की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है, करते थे। हड़प्पा नगरों में विशाल मंदिर मिले हैं। देखिए ये गलती है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मंदिर का स्ट्रक्चर कहीं नहीं मिला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। 36 कह रहा है, हड़प्पा वासी मानकीकृत ईंटों का उपयोग करते थे। बिल्कुल सही है। ईंटों का सामान्य अनुपात 1:2:4 था। बिल्कुल सही है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा वासी पहिए वाले परिवहन से परिचित थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जब खेती करते थे तो अनाज को इधर से उधर लाने के लिए वो पहियों का उपयोग करते थे वो। सेकंड है, हड़प्पा स्थलों में गाड़ियों के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वही जो गाड़ी बनाया था चक्का वाला, तो वो गाड़ी के प्रमाण मिलेंगे ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल सही है, हरियाणा में है। यह सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक है। बिल्कुल सही, राखीगढ़ी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा स्थल है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। 39 कह रहा है, हड़प्पा मुहरों पर यूनिकॉर्न सबसे सामान्य आकृति है। बिल्कुल सही है। सेकंड है, हड़प्पा मुहरों पर घोड़े का चित्रण अक्सर मिलता है। ये गलती है, घोड़े का नहीं मिलता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीन्स ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः नगरीय प्रकृति की थी। बिल्कुल सही है, नगरी थी। नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक था। बिल्कुल सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो असर्शन रीजन का है। तो आप जानते हैं कि ये लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अब पूछने लग रहे हैं कुछ कुछ। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा नगरों में सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट है। रीजन देखिए, बोल रहा है हड़प्पा वासी नगरीय स्वच्छता और नगर नियोजन का महत्व देते थे। बिल्कुल सही है, और ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि देखिए जब भी अगर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए तो असर्शन के बाद आप यहाँ पे बीच में बिकॉज लगा दें। बिकॉज, तो ऐसे अगर पढ़िएगा, देखिए बिकॉज मतलब क्योंकि, जैसे फिर से पढ़ते हैं, हड़प्पा नगरों में सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी क्योंकि हड़प्पा वासी नगरीय स्वच्छता और नगर नियोजन का महत्व देते थे। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। 42 नंबर कह रहा है लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। बिल्कुल सही है। रीजन है लोथल में एक गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला हुआ है। बिल्कुल सही है। यानी इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर कह रहा है हड़प्पा वासी लोहे से परिचित थे। तो ये बिल्कुल सही है, लोहे से परिचित थे वो, नहीं सॉरी ये गलती है, लोहे से परिचित नहीं थे वो, ठीक है, वो ब्रोंज से परिचित थे। सेकंड रीजन है हड़प्पा स्थलों से लोहे के औजार मिले हैं। तो ये हमारा फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, हमारा दोनों फॉल्स है क्योंकि लोहे का यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स, बोथ फॉल्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। 44 कह रहा है धोलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां अनेक जलाशय और जल नहरें मिली हैं। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या बोलते हैं। 45 कह रहा है कालीबंगा हड़प्पा अध्ययन में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कालीबंगा से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हड़प्पा लिपि पूरी तरह पढ़ ली गई है। बिल्कुल गलती है, नहीं पढ़ी लिखी, मतलब अनडिसाइफर्ड है। रीजन देखते हैं हड़प्पा स्थलों से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी क्या है, ए फॉल्स और आर ट्रू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हड़प्पा वासियों के मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल सही है, व्यापारिक संबंध थे। चलिए क्या है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। रीजन भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। 48 क्या बोल रहा है चनहुदड़ो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र था। बिल्कुल सही है। रीजन है वहां मनका निर्माण कार्यशालाओं के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ वहां मनका निर्माण मतलब बीड मेकिंग कार्यशालाओं के प्रमाण मिले हुए हैं। बिल्कुल सही है, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हड़प्पा सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें नियोजित नगर, सड़कें, जल निकासी व्यवस्था तथा सार्वजनिक भवन थे। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा मोहरों पर यूनिकॉर्न सबसे सामान्य आकृति है। बिल्कुल सही है। रीजन बोल रहा है घोड़ा हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। बिल्कुल गलती है, घोड़ा नहीं था। तो ए करेक्ट है, आर फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अलग टॉपिक के अलग क्वेश्चंस के साथ। इसे आप जरूर देखिएगा, यह आपको हर एग्जाम में आपको बेनिफिट करेगा। और हम ऐसे ही हर एक टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन पहले कवर करेंगे, चाहे इसके बाद वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, नहीं सॉरी इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन आएगा, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।